बच्चों हमने कल क्या पढ़ा था? मीनिंग्स आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था मैंने, ठीक है। और ध्यान रखना, वापस से आज कुछ बच्चे और आए हैं तो मैं बता दूं आपको कि आपके क्लास में क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। इससे आपको क्या बेनिफिट होता है कि जो भी चीज़ें आप अभी पढ़ रहे हैं वो आप रिवीजन करना चाहते हैं 4 साल बाद तो भी रिवीजन कर सकते हैं। वैसे 4 साल बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तुमको सब आ जाता है, लेकिन अगर तुम रिवीजन करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, हमेशा अवेलेबल रहेंगी। आपकी जो क्लास आज है ये आपको हमेशा मिलती रहेगी जब भी आप रिवीजन करना चाहें एग्जाम से पहले, ठीक है। अब देखिए हमको आज क्या पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं MCQ, है ना। सबसे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है ध्यान से समझते चलो सारी चीज़ें। MCQ है ना, MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका मतलब ये होता है ऐसा क्वेश्चन जिसके 4 या 3 आंसर दिए हुए हों, ज़्यादातर 4, है ना। ऐसे क्वेश्चन जिसके 4 आंसर दिए होंगे और तुमको टिक करना है कि कौन सा आंसर सही है। जैसे मैं कहती हूँ ना, ऐसे वाला गेम होता है ना कि ऐसे उंगली छुपा देते हैं और कहते हैं कि बताओ मेरी ये बीच वाली उंगली कौन सी है, तो तुमको पकड़ना पड़ता है, ये ओ गलत हो गया, है ना। ऐसा वाला गेम खेला है कि नहीं खेला है? नहीं खेला है। तो आपके 4 आंसर दिए रहेंगे। एक क्वेश्चन के कितने आंसर? 4 आंसर। बोलते रहो, एक क्वेश्चन के कितने आंसर? 4 आंसर। तो एक क्वेश्चन के 4 आंसर तो नहीं हो सकते। अगर मैं पूछूंगी मेरा क्वेश्चन है कि मेरा नाम क्या है, तो क्या इसके 4 आंसर होंगे? एक ही आंसर होगा। सही आंसर तो एक ही होगा ना। क्या नाम है मेरा? श्वेता मैम। तो इसका एक ही आंसर सही है ना। तो इन चारों में से एक आंसर जो सही रहेगा उसको आपको पकड़ लेना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम बोलते हैं MCQ। क्या बोलते हैं? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन MCQ में मैंने S लगा दिया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी क्लास टेस्ट लूंगी इसलिए ध्यान से पढ़ते और समझते रहना। समझ रहे हो ना अंशु? अभी पूछूंगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फूड मतलब खाना। फूड इज नीडेड फॉर, मैंने सारी मीनिंग्स आपको लिखवा दी थी, ठीक है। खाने की जरूरत क्यों है? खाने की जरूरत क्यों है? अब देखो आंसर पहला, ग्रोथ, बड़े होने के लिए। तुम खूब बड़े 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 बस इतने बड़े हो जाओ कि हमारी वाली बस से भी बड़े हो जाओ, ठीक है। तो ग्रोथ यानी कि बड़े होने के लिए। स्टॉप राइटिंग, पेन रख दो, ध्यान लगाओ पढ़ाई में। दूसरा, फाइटिंग डिजीज। जल्दी से जाके आना बेटा, समझा रहे हैं तब तक। फाइटिंग डिजीज का मतलब क्या होता है? तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी बॉडी में, पता है हमेशा जर्म्स अटैक करते हैं। ये बात तुमको पता है कि नहीं? नहीं पता है? देखो देखो देखो, जैसे मान लो कि ये मैंने बना दिया पारिक को, है ना। ये कौन है? पारिक है, केशव पारिक। अब केशव पारिक ये है। अब क्या हुआ कि केशव पारिक के बगल में एक कोई बच्चा बैठा था, उसने बोला आछी, ठीक है ना। तो उसके मुंह से क्या निकला? बहुत सारे जम्स। वो सारे जम्स किसके ऊपर अटैक किए? केशव पारिक के ऊपर सारे जम्स अटैक किए, ठीक है। लेकिन क्या केशव पारिक बीमार हो जाएगा? नहीं बीमार होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही जम्स अंदर जाते हैं तो जो शरीर के अंदर जो है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं, कुछ इम्यूनिटी हमारी रहती है ना, उनसे लड़ने के लिए सोल्जर तैयार हैं, ठीक है। वो बंदूक लेके खड़े रहते हैं, है ना, ऐसे, ठीक है। कहते हैं आजा 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 आजा, ठीक है। वो जम्स बाहर से आएंगे, उसने छींक मारी थी ना, जम्स बाहर आएंगे और ये क्या चलने लगेगा? बंदूक, गोलाबारी, बंदूक। दिन भर तुम्हारे बॉडी के अंदर ऐसे बम फेंकते हैं, ये ट्यूम है ना, बम फेंकते हैं, ब्राम आवाज़ होती है, ठीक है। ऐसे से ऐसे 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 लड़ने लगेंगे। कौन लड़ेगा? तुम्हारे बॉडी के सोल्जर। सोल्जर यानी कि सैनिक। तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सोल्जर हैं। सोल्जर लड़ेंगे और किसको मारेंगे? जम्स को मार देंगे। सारे जम्स ये मर गए जो आए थे। और ये केशव पारिक वैसे का वैसे स्माइल कर रहा है, ठीक है, बीमार नहीं हुआ, है ना। तो फाइटिंग डिजीज यानी कि बीमारियों से लड़ने से में हमारी मदद करता है कौन? खाना, फूड। कौन? खाना। जो तुम खाना खाते हो ना, तो उस खाने से तुम्हारे शरीर को ताकत मिलती है और तुम्हारा शरीर बीमारियों से लड़ पाता है। दूसरा, प्रोवाइडिंग एनर्जी। तुमको क्या मिलती है? ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। अभी मैं बोलूँगी, जैसे पनिशमेंट दे दिया मान लो मैंने जियान को कि जियान तुमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 100 बार कूदना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। जियान कैसे 100 बार जंप करेगा? अगर खाना खाए रहेगा, जियान के पास ताकत रहेगी, तो जियान क्या करेगा? 100 बार जंप कर सकता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि फूड, खाना हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्या कह रहा है?
बोलते रहो, बोलने से तुमको याद होता है जल्दी। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, खाना हमारे लिए जरूरी क्यों है? आंसर कह रहा है ग्रोथ के लिए, बोलो ग्रोथ के लिए, फाइटिंग डिजीज के लिए, और प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए खाना हमारे लिए जरूरी होता है। डन, पहला क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट। अब पूछूंगी, टेस्ट लूंगी अभी। नेक्स्ट कह रहा है सेकेंड, अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद, है ना, कह रहा है कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है। अब मैंने देखो यहाँ पे रख दिया है, तुम बताना, तुम लोग, घास रखा हुआ है, बकरी रखी हुई है, शेर रखा हुआ है, ठीक है। अब तुम मेरे को बताओ कि कौन किसको खाएगा। हाँ नंदनी बताओ। लॉयन खा जाएगा। ग्रास को, घास यानी कि ग्रास, ग्रास को किसने खाया, गोट ने, बकरी ने, और बकरी को कौन खाया, शेर खा गया। ओके, तो पूछ रहा है कि जो इसको हम क्या बोलते हैं, चेन, ये एक चेन बन रहा है ना, वो चेन स्टार्ट कहाँ से हुआ, चेन स्टार्ट कहाँ से हुआ, घास से। कहाँ से स्टार्ट हुआ, घास से। दूसरी बात बताती हूँ, एक और बताती हूँ, ठीक है। ग्रॉस, रहने दो, ग्रॉस हॉपर होता है ना, ग्रॉस हॉपर, टिड्डा, ग्रॉस हॉपर जो कि घास में रहता है। अब तुम्हारे पास घास है, ग्रॉस हॉपर है, मेंढक है, सांप है, और वो ईगल, ईगल मतलब बाज, बाज है, ठीक है। अब बताना है कि कौन किसको खाएगा, देखती हूँ कौन बताएगा। हाँ अभिषेक बताएगा। करण, करण, ग्रॉस हॉपर ने खा गया घास को, ग्रॉस हॉपर को, मेंढक ने ग्रॉस हॉपर को खा लिया, ओके। सांप ने मेंढक को खा लिया, ओके। ईगल, हाँ, ईगल ने किसको खा लिया, सांप को खा लिया। बात समझ में आई आपको, है ना, इसने उसको खाया, इसने उसको खाया। ये पूरी जो चेन बनी स्टार्ट कहाँ से हुई, घास से। कहाँ से स्टार्ट हुई, घास से। और घास से स्टार्ट हुई है ना, तो स्टार्ट करने वाला पूछ रहा है कि कोई भी चेन जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है, प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर कौन है बच्चों, देखो हमारा ये ट्री है ना, ये प्रोड्यूसर है, हमारा प्लांट है ना, वो प्रोड्यूसर है। जो घास था ना, अभी जो घास खाया जा रहा था, ये घास, ये क्या है, प्रोड्यूसर है। क्या है, प्रोड्यूसर। तो चेन हमेशा कहाँ से शुरू होता है, प्रोड्यूसर से शुरू होता है। कहाँ से, प्रोड्यूसर से। नेक्स्ट है जिंजर इज द, जिंजर क्या होता है, कौन बताएगा, मनीष। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिंजर, जिंजर, क्या तुमने आज तक कभी जिंजर को देखा है? अरे वो परसों स्कूल नहीं आया था जो चश्मा लगाया था, कार से आया था, रेड कलर का, रेड कलर की कार से आया था, चश्मा लगाया था, नहीं देखा क्या? ओ बैठ जाओ, एक अभी थोड़ा दो चार और पता लगा लूँ, दो चार और पता लगा लूँ, ये सब और पता लगा लेती हूँ। हाँ डेविड, डेविड तुम्हारे बालदड़ में आया था एक बार, तुमको याद है? खड़े हो जाओ। बालदड़ में आया था और उसने वो वाला ड्रेस पहन के डांस किया था। जिंजर देखा है क्या, जिंजर को? नहीं देखा है। एक मिनट, दिव्यांशु खड़े हो जाओ। दिव्यांशु जो कहाँ देखा जिंजर को? देखा तो नहीं है मैम, लेकिन वो जोकर है। जोकर है, देखा तो नहीं है जिंजर को, लेकिन जोकर है, ये बात पता है। ओके सेट। अरे बैठो, जिंजर सबके घर में रहता है और इतना वो कमजोर होता है ना कि जो जिसको मन करता है वो उसको कूट देता है। हाँ, मन करता है तो कूट देता है, मन करता है तो घिस देता है, ठीक है। तुम भी, तुम्हारे पास भी इतनी ताकत है, मन करेगा तो कूट दोगे उसको। कौन होता है जिंजर? यस, सारे एक साथ ही बोल दो। जिंजर मीन्स अदरक, जोकर नहीं है, चश्मा लगा के नहीं आता है। जिंजर मीन्स अदरक, जिंजर मीन्स अदरक, जिंजर मीन्स जिसको कूट के चाय में डालते हो वही अदरक, अदरक मतलब जिंजर। कह रहा है कि जिंजर जो होता है वो प्लांट्स का कौन सा वाला भाग है, ठीक है ना। अब देखिए प्लांट्स में कई भाग होते हैं, ठीक है। हम लोग एक और प्लांट्स बनाएंगे और आप लोग भी बनाएंगे, ठीक है। हम लोग एक और प्लांट्स बनाएंगे, अभी तो सिर्फ मैं बना रही हूँ और आप लोग भी बनाएंगे, और मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको। देखिए जो हमारा ये बेचारा प्लांट्स है ना, बेचारा नहीं, अच्छा सुंदर, सुंदर वाला प्यारा वाला ये हमारा प्लांट्स है, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके मिट्टी के अंदर हमने चल दिया, मिट्टी के अंदर ये हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। मिट्टी के अंदर वाला पार्ट ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये वाला
जो हमारा पौधा ये खड़ा है बेचारा, नहीं प्यारा वाला, ये पौधा, ये तो हो गया ट्री, ठीक है। तो देखो ये पूरा ट्री है ना, ये ट्री में ऊपर क्या रहेंगी, लीव्स रहेंगी, लीव्स, LEAVES, लीव्स यानी कि पत्तियां, लीव्स यानी कि पत्तियां, लीव्स यानी कि पत्तियां। ये जो मोटा सा उसका पूरा शरीर है, इसको हम बोलते हैं तना। स्टेम, स्टेम यानी कि स्टेम यानी कि, और मिट्टी के नीचे जो चीजें हैं ये क्या है, रूट, रूट यानी कि, रूट यानी कि, क्लियर, समझ आ गया। अब कह रहा है जिंजर, अदरक जो है वो क्या है, वो लीव्स है, स्टेम है या रूट है, शांतनु? हाँ, तुम्हारे दिमाग के हिसाब से वो क्या होना चाहिए, स्टेम कैसे, तुम्हारे माइंड के हिसाब से क्या होना चाहिए, जिंजर रूट होना चाहिए, माइंड तो यही कहता है कि रूट होना चाहिए। अच्छा आलू, पटेटो, पटेटो क्या है भाई, हाँ जड़ होता है, देखने में तो यही लगता है कि पटेटो भी जड़ है, जिंजर भी जड़ है, लेकिन ये जड़ होते नहीं हैं, ये क्या होते हैं, स्टेम होते हैं, तना, तना, स्टेम क्या होते हैं, स्टेम। अजीब सा लगता है स्टेम कैसे हो जाएगा, लेकिन स्टेम ही होता है वो, ठीक है, स्टेम। ऐसा स्टेम जो कि मिट्टी के अंदर जाके छुप गया है और कंफ्यूज कर रहा है कि मैं स्टेम हूँ, रूट नहीं हूँ, स्टेम हूँ, रूट नहीं हूँ, है ना, मिट्टी के अंदर छुप के कंफ्यूज कर रहा है तुमको, ठीक है। तो क्या है, स्टेम है, क्या है, स्टेम। सिट डाउन। तो पूछ रहा है कि जिंजर क्या होता है, यानी कि अदरक क्या होता है, तो अदरक क्या होता है भाई, स्टेम होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स गिव एग्स, कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अंडा देते हैं। यस जियान, कोई एक दो बताओ जो अंडा देता हो, एग्स, ऐसा एग्स, एग कौन देता है, सभी, लॉयन भी देता है एग, तो तुमको कोई एक बताना है, सिर्फ एक बताना है, जस्ट वेट वेट। मुर्गी, मुर्गी देती है ना, मुर्गी अंडा देती है, बतख अंडा देती है, स्नैक, सांप, छिपकली, छिपकली, बकरी कब अंडा देती है, बकरी अंडा देती है, नहीं देती है, सांप, बर्ड, चिड़िया, चिड़िया देती है, और हाँ, ओके ओके ओके। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि इतने सब हैं जो कि अंडा देते हैं। फ्रॉग, मेंढक, वो भी अंडा देता है, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि कौन कौन अंडे देते हैं, तुमको केवल दो नाम बताना है, हैन मतलब मुर्गी और डक मतलब बत्तख। हैन मतलब मुर्गी, डक मतलब बत्तख, समझ आ गया, ओके। एक टेस्ट ले लूँ, टेस्ट ले लूँ, ठीक है। करण, करण पहला क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी बताओ। नहीं हिंदी बता दो, हिंदी। खाना, खाना, आगे इतनी पूरी लाइन लिखी हुई है, क्या मतलब हुआ इसका, खाना, खाना, जरूरत क्यों है, पूरी बात बोल रहा है कि खाने की जरूरत क्यों है। मीनिंग्स कल आपको बताया था, नीड मतलब जरूरत, हमको खाने की जरूरत क्यों है, ठीक है। आंसर, आंसर बताओ, बताएगा कौन, बताएगा कौन, बताएगा, हाँ दर्शन, दर्शन खाने की जरूरत क्यों है। यहाँ पे तीन बातें लिखी हुई हैं, 1 2 3, बताओ खाने की जरूरत क्यों है। पहला, बड़े होने के लिए, बड़ा होना है कि नहीं तुम्हारे को, छोटा ही रहना है कि बड़ा होना है, बड़ा होना है तो खाना खाना पड़ेगा, सिट डाउन। दूसरा किस लिए जरूरी है, डिजीज, खाना खाओगे तो तुम्हारे सोल्जर्स फाइट करेंगे डिजीज से। तीसरा, एनर्जी के लिए, ताकत, एनर्जी, पावर, ठीक है ना। बैटरी फुल, डिस्चार्ज नहीं, बैटरी फुल, बैटरी फुल के लिए क्या करना पड़ेगा, पेट के अंदर खाना डालना पड़ेगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कौन बताएगा, यस तो सर, क्या कह रहा है, फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। आंसर बताएगा पारिक, प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर मतलब घास या पौधे, घास पौधे या पेड़, घास पौधे या पेड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कौन बताएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यस छवि। जिंजर जो है वो प्लांट्स का कौन सा भाग होता है, आंसर कौन बताएगा, यस
स्टेम, स्टेम तना होता है, करेक्ट। और ये हमको क्या करता है जिंजर, कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज करने के लिए कहाँ छुप जाता है, जमीन के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कौन सा एनिमल एग देता है? ठीक है, आंसर कौन देगा? वो ये बच्चा, हाँ क्या नाम है? हाँ अभिषेक बताएगा, अभिषेक। हैन एंड डक, ठीक है। वैसे तो तुम बहुत सारे लिख सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे में MCQ 4 में से जो सही आंसर था वो तुमने लिख दिया। डन। अब एक बात ध्यान देना, बिना कोई गलती किए हुए अगर तुमने लिखा, अच्छा हाँ ये डायग्राम भी बनाना है नीचे, इसके नीचे। अगर तुमने बिना मिस्टेक किए हुए किया तो 10 पॉइंट्स, और सुंदर से ब्लैक पेन राइटिंग अच्छी सफाई से किया तो 10 स्माइल मिलेंगे, 10 स्माइल। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट।